सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम छठी कक्षा का 8वां पाठ सूक्ति शतपकः का अनुवाद करेंगे। अष्टमः पाठः 8वां पाठ सूक्ति स्तबकः सूक्तियों का गुच्छा। सूक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, सु प्लस उक्ति ही। सु का मतलब होता है सुंदर, उक्ति का मतलब वचन। तो सु प्लस उक्ति सुंदर वचनों का स्तबकः है गुच्छा, सुंदर वचनों का गुच्छा। संस्कृत साहित्य में बहुत सारी सुंदर सुंदर सुभाषितानी सूक्ति वचन हैं जिनसे हम अपने जीवन में उपयोगी बातों को व्यवहार में ला सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं, अच्छाइयों को ग्रहण कर सकते हैं। तो देखिए, पहला श्लोक देखते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन परिश्रम से ही सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, कार्याणि कार्य, न मनोरथै मन की इच्छाओं से नहीं। अर्थात जो भी काम हम करना चाहते हैं वो केवल मन की इच्छा अर्थात सोचने से पूरा नहीं होता, उसको करने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है। न ही सुप्तस्य सिंहस्य, क्योंकि सुप्तस्य सोए हुए, सिंहस्य शेर के, मुखे मुख में, मुंह में, मृगाः हिरण, न प्रविशन्ति प्रवेश नहीं करते। अब इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय का मतलब होता है जैसे हम हिंदी में वाक्य बनाते हैं तो संस्कृत के श्लोक के जो शब्द हैं उनका क्रम भी वैसे ही निर्धारित करना अन्वय कहलाता है। तो इसका अन्वय बनेगा उद्यमेन ही, परिश्रम से ही, कार्याणि सिद्ध्यन्ति, कार्य सिद्ध होते हैं, न मनोरथै, मनोरथै न मन की इच्छाओं से नहीं होते। जैसे सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए शेर के, मुखे मुख में, मृगाः मृग, न प्रविशन्ति प्रवेश नहीं करते। इसका भाव यह है कि काम करने से ही पूरे होते हैं, मन की इच्छाओं से नहीं। जैसे शेर के सोए रहने से उसके मुंह में शिकार अपने आप नहीं आ जाता, उसको अपनी भूख मिटाने के लिए, शिकार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। इसलिए हमें जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, केवल कल्पना नहीं करनी चाहिए। अगला देखिए, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके पठितः पाठः, पुस्तक में पढ़े गए पाठ जीवने जीवन में, नैव नहीं, साधितः साधित नहीं होते। जो पुस्तक में पढ़े गए पाठ हैं वो जीवन में सफलता नहीं देते या व्यवहार में नहीं आते। किम भवेत तेन पाठेन, तेन उस पाठेन, पाठेन से, किम भवेत क्या होगा, यो जो जीवने जीवन में, न सार्थक है सार्थक नहीं है। अब इसके अन्वय सहित देखिए, पुस्तके पठितः पाठः, पुस्तक में पढ़े गए पाठ, नैव जीवने, नैव नहीं, जीवने जीवन में साधित नहीं होते। तेन पाठेन किम भवेत, तेन पाठेन उस पाठ से क्या होगा, यो जीवने न सार्थक है, जो जीवन में ही सार्थक नहीं है। अर्थात पुस्तक में जो पाठ केवल पढ़ लिए गए हैं, जिनको समझा नहीं गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पुस्तकें ही पढ़ना छोड़ दीजिए। पुस्तकों में जो पाठ आप पढ़ते हैं उनको समझिए और अपने जीवन में भी लागू कीजिए, अपने व्यवहार में लागू कीजिए। जैसे ऊपर वाला ही श्लोक है, इसको हमने पढ़ लिया कि परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं, मन की इच्छाओं से नहीं। अगर केवल ये पढ़ लिया और पढ़कर फिर भूल गए तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये सार्थक तभी होगा जब हम जीवन में मेहनत करेंगे, तभी ये श्लोक सार्थक होगा। अगला देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य, प्रिय बातें या प्यारी बातें, प्रदानेन प्रदान करने से या बोलने से, सर्वे सभी, जन्तवः प्राणी, तुष्यन्ति खुश होते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति, प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं। तस्मात् इसलिए, प्रियम ही वक्तव्यम, प्रिय बातें ही बोलनी चाहिए। वचने क्या का दृढ़ता, यानी प्रिय वचने, प्रिय बातों में का दृढ़ता, कैसी गरीबी।
प्रिय वाक्य बोलने से सभी लोग संतुष्ट होते हैं, इसलिए हमें प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए। प्यारी बातें या प्रिय वाक्य बोलने में कैसी गरीबी, अर्थात अच्छी बातें बोलने के, प्यार से बोलने के पैसे नहीं लगते और उससे सभी खुश भी होते हैं, तो इसलिए हमें अच्छी अच्छी प्रिय बातें ही बोलनी चाहिए। अगला श्लोक देखिए। गच्छन पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि आगच्छन वैनतेयो अपि पदम एकम न गच्छति। गच्छन चलती हुई, पिपीलको चींटी, याति चली जाती है, योजना नाम योजन, शतान्य अपि सैकड़ों, यानी चलती हुई चींटी 100 योजन तक चली जाती है। योजन जैसे किलोमीटर होता है, ऐसे ही दूरी का माप है योजन। तो चलने पर चींटी जब चलने लग जाती है तो वो 100 योजन तक की दूरी भी तय कर लेती है, 100 योजन तक चली जाती है। और आगच्छन, न चलता हुआ, वैन तेयो अपि, बाज यानी गरुड़, दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी गरुड़, न चलता हुआ, पदम एकम, एक कदम भी, न गच्छति, आगे नहीं बढ़ता या एक कदम भी नहीं चलता। फिर देखिए। गच्छन पिपीलिको शतान्यपि योजना नाम याति, चलती हुई चींटी 100 कोस तक चली जाती है, सैकड़ों योजन तक चली जाती है। और अगच्छन वैनतेयो अपि, और अगच्छन वैनतेयो, न चलता हुआ, बाज, पदम एकम अपि न गच्छति, एक कदम भी नहीं चलता। इसका मतलब ये है कि हमें मेहनत करनी चाहिए, काम शुरू करना चाहिए। अगर हम काम शुरू ही नहीं करेंगे तो वो कुछ भी नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए। इसमें यही बताया गया है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जैसे चींटी जैसा छोटा सा प्राणी भी सैकड़ों कोस चल देता है, और दुनिया का सबसे तेज चलने वाला पक्षी, उड़ने वाला पक्षी, अगर नहीं चलता तो वहीं बैठा रहता है, एक कदम भी नहीं चल पाता। अगला देखिए। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयो वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः कौवा, कृष्णः काला होता है, यहाँ हम अस्थि जोड़ देंगे साथ में, होता है। काकः कृष्णः अस्थि, कौवा काला होता है, पिकः कृष्णः अस्थि, और कोयल भी काली होती है। कै भेद है, क्या अंतर है, पिक काकयो, कोयल और कौवे में। पिक का मतलब कोयल, का मतलब कौवा। कोयल और कौवे में क्या अंतर है, दोनों का रंग ही काला होता है। वसंत समय प्राप्ते, लेकिन वसंत ऋतु आने पर काकः काकः, कौवा कौवा ही होता है, और पिकः पिकः, कोयल कोयल ही होती है। अर्थात वसंत ऋतु के आने पर जब कोयल मीठे स्वर में बोलती है तब लोगों को पता चलता है कि ये कोयल कोयल ही है, और कौवा जब कठोर आवाज में बोलता है तो कौवा 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 है और कोयल कोयल है। इसलिए इसका से भाव यह है कि गुणों का पता चलता है, गुणों के प्रकट होने पर गुणों का पता चलता है। तो इस तरह से हमने ये अच्छी अच्छी बातें इस पाठ में पढ़ी। तो आप भी बच्चों इन बातों को अपने जीवन में धारण कीजिए और अच्छे इंसान बनिए। आगे इस पाठ के शब्दार्थ हैं, तो देखिए शब्दार्थ। उद्यमेन, परिश्रम से, मनोरथई, मन की इच्छा से, सिंह शेर, मृगः हिरण, पशु, दरिद्रता दीनता कृपणता, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से, तुष्यन्ति संतुष्ट, प्रसन्न होते हैं, मानवः मनुष्य, तस्मात् इसलिए, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने बोलने में, साधितः उपयोग किया, भवेतः होना चाहिए। अगली वीडियो में हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। इसका अभ्यास देखने के लिए आप हमारी अगली वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। धन्यवाद।